जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर गीता साधक समझनी स्वाध्याय संवाद में के 139वें एपिसोड में कार्तिक मास के अत्यंत शुभ दिवस प्रबोधनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों के अद्भुत त्रिस्पर्श के इस अद्भुत अलौकिक दिवस के दिन आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने कल बात की, कल 9 बजे से एकादशी लग गई थी। बहुत सारे लोगों ने कल भी एकादशी मनाई, क्योंकि आज तुलसी विवाह रविवार के कारण संभव नहीं था। इसी दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। तुलसी विवाह की कथा बड़ी अद्भुत है। भगवान की एक लीला के अंतर्गत लक्ष्मी जी को धरती पे आके अवतार लेना पड़ा। धरती पर अवतार लेने के दौरान उनके भगवान के एक और स्वरूप शंखचूड़ जी से, जो दैत्य दानव स्वरूप भी कहे जाते हैं, उनके साथ उनका पाणिग्रह संस्कार हुआ। दोनों बड़े ही पतिव्रता स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी वहां कार्य कर रही थी। शंकर जी के जिनके भगत शंखचूड़ थे, उनसे एक बार उनका संघर्ष हुआ, और संघर्ष के दौरान अ, वो किसी तरह शंकर जी से पराजित नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप लेकर के लक्ष्मी जी का सतीत्व हरण करने पहुंचे, और सतीत्व हरण होने से शंखचूड़ मारा गया। ठीक मारने से लक्ष्मी जो उस वक्त अपने इस लीला रूप में थी, भगवान श्री विष्णु पे बहुत क्रोधित हुई, और उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाओ, आप पत्थरवत हो। तो भगवान ने इसको आशीर्वाद मान के नर्मदा नदी के किनारे शालिग्राम के रूप में, जहाँ का एक एक पत्थर पत्थर शंकर है, शालिग्राम के रूप में आप स्थापित हो गए। वहीं नेपाल में एक नदी है, पद्मा नदी, उसके रूप में लक्ष्मी जी स्थापित हुई। और लक्ष्मी जी के रूप के किनारे ही, नदी किनारे ही शालिग्राम अलग अलग तरीके से वहां पे पाए जाते हैं। तो शंखचूड़ शंख के रूप में भगवान की पूजा में स्थापित हुआ, और वो माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी के रूप में भगवान के साथ विराजित हुई। तो शंख और तुलसी दोनों भगवान के आराध्य पूजक बने। इसी दिन भगवान शालिग्राम से लक्ष्मी माँ तुलसी की विवाह संपन्न किया जाता है, और आज के दिन से ही शुभ कार्य संपन्न होना प्रारंभ होते हैं। तो जो जितनी कथा याद थी, मैंने आपके साथ बांटने का प्रयास किया। कल कई लोगों ने एकादशी बनाई, कई आज मनाएंगे। आज की एकादशी भी अद्भुत है। आज उदया एकादशी है, साथ में सुबह 4-5 बजे तक द्वादशी है, और सूर्यास्त से पहले ही त्रयोदशी का स्पर्श भी हो जाए। तो आज तीनों दिवस की स्पर्श करने वाली अद्भुत एकादशी है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आज की एकादशी का बड़ा महत्व है। लेकिन जिन्होंने सांसारिक रूप से ग्रस्त जीवन जीने वालों ने जो कल मनाई है, उनके लिए आज द्वादशी पारणा करने का बहुत शुभ अवसर है। बस इतना, वैसे तो बज ही चुके हैं 8:30, 7:30 बजे के बाद ही पारणा अन्न करना चाहिए, कि तब तक एकादशी चल रही है। तो ये बड़ा अद्भुत है। अभी बहुत सारे संत प्रयास कर रहे हैं कि सारा सनातन धर्म एक मत हो कि एक दिन हर त्योहार को मनाए। ऐसा होगा तो बड़ा शुभ होगा। और नया भी हो तो हम अपने किसी दूसरे के प्रति दुर्भाव न रखते हुए जो हम कर सकते हैं वो करें। जो एकादशी मनाना महत्वपूर्ण है, प्रथम दिन द्वितीय दिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप उपवास रखते हैं, बस भगवान इसी में प्रसन्न होने वाले। भगवान एकादश अध्याय में, 10वें अध्याय में बार बार कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो एम, जो भी मुझे श्रद्धा से आप अर्पित करोगे वो मैं ग्रहण कर लूंगा। तो ये बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव के साथ हमें बने रहना चाहिए। आइए हम सब लोग अपने वाणी मन को पवित्र करते हुए भगवत चरणों में अपने आप को लीन करते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए मूलाधार चक्र से ब्रह्म ब्रह्मंदर तक भगवान का स्मरण करते हैं। ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ह्रीं नमो भगवते
वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु देव प्रबोधिनी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम आज के हमारे कथा प्रसंग में पहुंचे। अत्यंत संक्षेप में ही सही, लेकिन हमारी कथा का संदर्भ ले लेते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में आ जाता है। अर्जुन अपने कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म भूल जाता है, इसलिए विषाद में आता है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान का शिष्य बन के भगवान से प्रार्थना करता है कि आप कहें। भगवान दो मार्ग सांख्य योग निष्काम कर्म योग मार्ग बताते हुए कहते हैं, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को ध्यान में न रखते हुए समत्वम योग उचित के भाव से युद्ध करो, कल्याण होगा। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है, दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते हैं, कर्म का आरंभ करे बिना किसी की मुक्ति नहीं। पुण्य कर्म करें, यज्ञ कर्म करें, सेवा कर्म करें, स्व कर्म करें, यही कल्याणकारी है। अन्य कर्म बंधन बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा के द्वारा आपका सृष्टि में आगमन इसी कारण से हुआ है। आप यज्ञ कर्म करते, अन्न वर्षा आदि को संपन्न करते, ब्रह्म में स्थापित हो जाएं, यही आपका मुख्य ध्येय है कहा जाता है। भगवान कहते हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं पापी अघाही होते हैं और इस जीवन में कभी मुक्ति को नहीं पाते। जो लोग इस सेवा कार्य को करते हैं, वो सभी लोग जो इस सेवा कार्य को करते हैं वो सभी लोग मुझको पाते हैं। जनक आदि सिद्धों ने भी यही किया था। जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण देते हैं। मेरे को भी कुछ कार्य करना आते नहीं, लेकिन मैं भी यही कार्य करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जिस तरह से ये कार्य करते हैं उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों को संग लेकर के जो अहंकार विभुड आत्मा कर्ता भाव है, उनको भी अपने संग लेकर के उनको भी विचलित नहीं करते, कल्याण करते हैं। भगवान अपना मत बताते हैं, मेरे अर्पण होकर के विवेक पूर्ण बुद्धि से निराशी निर्ममा निसंताप होकर के बिना दोष दृष्टि के श्रद्धा रखते मुझको पा सकते हो। जो मेरा ये मत मानते हैं उनका कल्याण होता है, जो मत नहीं मानते वो पतन हो जाता है। अपने स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है और भोगों के साथ जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछते हैं, सब ऐसा क्यों नहीं करते। भगवान कहते कामना के कारण। काम जो ज्ञान को ढक लेता है वो परम बेरी है, उसका नाश करना ही चाहिए। चतुर्थ अध्याय में भगवान गीता का इतिहास बताते हैं इस काम कर्म का। सूर्य से प्रारंभ हुआ, अब अर्जुन सखा को सुना रहे हैं। अर्जुन के संशय करने पर भगवान बताते हैं कि मैं अजन्मा अयु अविनाशी अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके जब जब धर्म का नाश होता है भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं उत्पन्न होता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य जो जान लेता है मुझको पा लेता है, वीतराई भय से क्रोध से मुक्त होकर मेरे आश्रित होकर मेरा भजन करता है। बाकी अन्य लोग कामनाओं के वासीभूत होकर देवताओं का सिद्धि के लिए भोजन करते हैं और बार बार इस मनुष्य लोक में आते ही रहते हैं। चारों वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में नहीं है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है बताते हैं। और भगवान कहते हैं इस तरह से कर्म अकर्म को करने वाला ज्ञान अग्नि से अपने समस्त कर्मों को दाह करके नित्य तृप्त रहते हुए इच्छा जीवन यापन के लिए ही कार्य करते हुए अप्रिय प्रिय में समभाव रखती स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता 12 तरह की यज्ञ संपन्न करता है। ज्ञान इन 12 यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तत्वदर्शी महादर्शी
महाज्ञानी की शरण में श्रद्धा, सेवा और प्रार्थना पूर्वक संवाद सुनने जानने से समस्त कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों में श्रद्धा, संयतेंद्रियता मेरे प्राणता प्रमुख है। असंशय, अश्रद्धा और अविवेक इसमें हानिकारक है। तुम योग रूपी, योग अर्थात सेवा कार्य रूपी कार्य करते हुए अज्ञान संशय के इस तलवार, ज्ञान रूपी तलवार से काट के उठो, खड़े हो, युद्ध को। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान के दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। कर्म योगी मुनि की तरह होते हैं, कोई उनको कर्म बंधन नहीं बांधता। संख्य योग में, ज्ञान योग में कष्ट बढ़े, दुख बढ़े, कर्म योगी सहजता से सेवा कार्य करते करते शांति को प्राप्त हो जाते हैं और प्रसन्न आत्मा होता है। सब भूतों के हित में कार्य करता हुआ वो व्यक्ति इंद्रियों को जीतता हुआ सेवा कार्य में लिप्त होता है। ज्ञान योगी भी उठते बैठते खाते शरीर का विवेक से ध्यान करते हुए मुझ में स्थित हो सकता है। कर्म योगी क्यों विशिष्ट है? कर्म फल उसको स्पर्श नहीं करते। वो काया मन बुद्धि को मुझ में लगा के नौ द्वारे देही में रहते मेरा भजन करता है। उसके कोई कर्तव्य में, कोई लोक संग्रह में, कोई पाप पुण्य में मैं भागीदार नहीं होता। उनके अपना प्रारब्ध भी ही उनको भोगों में लगाता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, समर्पण सेवा भाव करते हैं, वो ज्ञान से अपने ज्ञान को काट लेते हैं, समस्त कलमों से काट कर मुझको पाते हैं। वो व्यक्ति मेरे प्राण होते हैं, मेरी निष्ठा मेरे प्राण होती है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी में, गाय कुत्ते में समदर्शी होते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से वो व्यक्ति निर्दोष होकर के सिर्फ स्थिर बुद्धि वाले प्रिय अप्रिय को न ध्यान में रखते हुए सेवा कार्य करते हुए सात्विक सुख पाते हैं। बाकी सब लोग काम वासना का अधीन होकर भोगों को भोगते हुए दुख योनि में बार बार बसते हैं। वो न इस जन्म में सुखी होते न किसी अन्य जन्म में सुखी होते। तो मेरे भक्त अंतरात्मा तक सुखी ज्योतिवान होते हैं, ब्रह्म निर्वाण को पाते हैं, समस्त संस्कारों को काटते हुए मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध से अयुक्त होते हैं, चेतना में ब्रह्म निर्माण में स्थापित होते हैं और मेरा ध्यान नासिका के द्वारों पे अर्धन मूलित आंखों से प्राणपान को सम करके भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मेरा ही चिंतन करते हैं। वो मेरा भक्त बन के मुझको पा जाते हैं। छठे अध्याय में इसी भगवान की शैली है। जो अगला अध्याय आना होता है उसका पहले का भाव अंतिम श्लोक में रखते हैं। इसमें जिस ध्यान की बात की उसको आत्म संयोग में विस्तार से बताया। भगवान ने कहा जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है वही मुझको पाएगा। अर्थात कर्म फल पे आश्रित नहीं, सेवा कार्य करने वाला ही सुखी शांति होगा। अग्नि का त्याग, कर्म का त्याग करने वाला कोई सन्यासी नहीं कहलाता। भगवान कहते हैं योगारूढ़ व्यक्ति वही होते हैं जो सेवा कार्य करे, अपनी आत्मा का उद्धार करें, उसको पतन न हो जाने दें। मित्र बने, शत्रु न बने, जितात्मन हो जाता है। प्रशांत आत्मा परमात्मा को समाहित करते हुए वो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में संभाव रखता है। इतना ही नहीं, वो ज्ञान विज्ञान से तरफ निर्विकार इंद्रियों को जीतने वाला व्यक्ति लोहा और सोना में भी समदर्शी होता है। सुहृद, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष रखने वाले, परिवारजन, पापाचारी, साधु सभी में संभाव रहता है। यम नियम का पालन करते हुए वो मन बुद्धि को मेरे में लगाता हुआ अन्य पदार्थों के प्रति निष्प्रह हो जाता है। वो ना ऊंचे ना नीचे आसन में बैठता हुआ, स्त्रम सुखम आसनम दसों दिशाओं न देखता हुआ मेरा ही स्थिर बैठता हुआ मेरा ही चिंतन करता है। प्रसन्न आत्मा होकर के ब्रह्मचारी व्रत को प्राप्त करते मुझको मेरे में आसीन हो जाता है। वो निर्वाण परमा शांति को पाता है। लेकिन ये युक्त आहार विहार से करने वालों का सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति युक्त आहार विहार करते हुए अपनी आत्मा को, चित्त को योग के द्वारा मेरे में लगाता हुआ वो अपने आप में संतुष्ट होता हुआ अपने आप को ही देखते हुए संतुष्ट होता है। अत्यंतिक सुख मिलता है जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। अत्यधिक सुख, अत्यधिक लाभ भी उसको विचलित नहीं करते। दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है और मन इंद्रियों को मुझ में लगाते हुए धीरे धीरे धारणा वाली वृद्धि के साथ, बुद्धि के साथ में मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करता। मन अगर कहीं चला भी जाए तो उसको अभ्यास वैराग्य के द्वारा मेरे परमात्मा फिर लगा देता है। वो अपने समस्त रजस को काटता है, कलमश को काटता है, प्रशांत मन होकर के हमेशा योगी की तरह भ्रम स्पर्श करता हुआ अत्यंतिक सुख पाता है। सर्वभूतों में मुझे देखता है और इस तरह समदर्शी हो जाता है। वो समदर्शी होने से उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। वो सभी
लोगों को मेरा रूप मानते हुए भजन बर्ताव करता है। वो लोगों के सुख में सुखी देख अपने को सुख अनुभव करता है, दुख में दुखी अनुभव करता है, दुख के निवारण का उपाय भी करता है। अर्जुन कहता है समदर्शी कैसे मनो मन चंचल है। भगवान कहते हैं मन को अभ्यास वैराग्य के द्वारा निरंतर लंबे समय तक प्रयास श्रद्धा पर प्रयास से काबू पाया जा सकता है। अर्जुन फिर पूछता है कि ये अंतिम समय विचलित हो गया तो मेरा क्या होगा, यात्रा पूरी होने से पहले मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा। भगवान कहते हैं कि इस मार्ग में चलने वाला विनाश दुर्गति नहीं होती। अंतिम समय विचलित होने वाला स्वर्ग आदि का विघ्न भोग करके श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ खींच करके अनेक जन्मों की सिद्धि का प्रयास करते हुए जिज्ञासु की तरह मुझको पा लेता है। जो अंतिम समय में अंत समय तक मेरा भजन करता है वो योगी कुल में जन्म लेता है। पूर्व जन्म की योग सिद्धि उसको अनायास ही मिल जाती है और वो मुझको पाता है। भगवान कहते सकाम तपस्वी अहंकार युक्त ज्ञान और स्वर्ग आदि के लिए किए गए यज्ञ दान तप से योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बन जाओ और मेरे में श्रद्धा रखने वाला भक्त सर्वश्रेष्ठ है। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान बताते हैं मेरे पे आसक्त होकर मेरे शरणागत होकर के जो जिस ज्ञान को सुन सकते हो वो मैं तुम्हें कहूंगा। ये ज्ञान विज्ञान सब कुछ परमात्मा परमात्मा का सब कुछ नहीं, इसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। लाखों हजारों मनुष्य में कुछ लोग ही इस सिद्धता को पाते हैं। उन हजारों सिद्धों में कोई एक आधा ही मुझको जान पाता है। क्यों नहीं जान पाता? अपरा प्रकृति के कारण जिससे उन्होंने संपूर्ण सृष्टि धारण कर रखी है। एक सूत के धागे में हम सब उसमें ओत प्रोत है। भगवान कहते हैं पृथ्वी की पवित्र गंध, जल का रस, अग्नि की तेज, सूर्य चंद्रमा की आभा, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, आकाश का शब्द, ओंकार, समस्त वेदों में ओंकार, पुरुषार्थ में मनुष्य में पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, समस्त तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि, अनादि बेज, काम से धर्म से अर्जित काम भी मैं ही हूं। इतना ही नहीं, सात्विक तमस राजस भाव भी मैं ही हूं। मेरे से ही, लेकिन मैं उनमें नहीं, ये मुझ में नहीं है। ये तीनों गुणों की माया बड़ी दुर्तई है। इससे मोहित होकर के लोग मुझ परम अवयव को नहीं जानते और कभी भी मेरे शरणागत नहीं आते। ये माया दुष्कृतन है। इससे व्यक्ति बार बार नराधम नीच कर्म आसुरी प्रवृत्ति के अधीन होते हुए बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी बड़े उदार है, मेरा भजन करते हैं मुझको प्राप्त होते हैं। उसमें ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के बाद में हमें मनुष्य जन्म सिद्धि के लिए मिला है। वासुदेव स्वरम इति मानते हुए हम उसका भजन करें। नहीं, बहुत सारे लोग काम आसक्त होते हुए देवताओं का भजन करते हैं और उस भजन करने के दौरान उनकी श्रद्धा मैं ही निश्चित करता हूँ, मैं उनको फल देता हूँ। लेकिन फल अंत नाशवान है। जो मुझे भजन करते हैं मुझको पाते हैं। जो अव्यक्त व्यक्ति मुझको जान देते हैं वो जीवन में मुझको पाते रहते हैं। उनके जीवन में प्रकाश, जो ये नहीं जानते मूढ़ व्यक्ति, उनके जीवन में कोई प्रकाश नहीं होता। योग में अधीन होकर के वो कार्य जीवन जीते रहते हैं। वर्तमान भूत भविष्य में सभी लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं। इच्छा द्वेष द्वंद्व के अधीन हुए व्यक्ति इस समूह मूर्ता के आधार पर बार बार मृत्यु जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। जिनके पाप पुण्य का अतिक्रमण हो गया, द्वंद्वों से विमुक्त हो गए, वो व्यक्ति वृद्धावस्था और मृत्यु का अतिक्रमण करते हुए अधि यज्ञ अधि संपूर्ण ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। आदि देव आदि भौतिक अध्यय को जानते हुए अंत में मेरा भजन करते मुझको प्राप्त होते। एक नया सवाल अर्जुन के साथ 8वें अध्याय में रखा गया। संपूर्ण अध्यात्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या, अक्षर ब्रह्म योग है इसका नाम। अक्षर ब्रह्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है, आदि देवी क्या, आदि भौतिक क्या, आदि देवी क्या है, अंत समय में आप किस तरह से जानने में आते हैं। भगवान कहते हैं जिसने सृष्टि का महासंकल्पना की वो एक अक्षर ब्रह्म है। उसके द्वारा सृष्टि का सृजन आदि कर्म है। यही निष्काम कर्म हम सब लोग करें। भगवान कहते हैं इसी अक्षर ब्रह्म को जानने का स्वाध्यायी अध्यात्म है। ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति, परा अर्थात आदि भौतिक आदि देविक और परा प्रकृति आदि यज्ञ में हूँ। अंत में मुझे स्मरण करते हैं मुझको पाते हैं। जो अन्य किसी का स्मरण करते हैं उसी कलेवर को पाते हैं। तो मेरा अनुस्मरण करें और बार बार मन बुद्धि को मेरे अर्पित करते मुझको पाएं। 3 विधियां बताते हैं। सगुण निराकार अभ्यास योग के द्वारा अपने चित्त को मूर्ज में लगा के मेरे परम पुरुष के अलावा किसी और का चिंतन न करें। परम पुरुष का परिचय देते हैं। वो सर्वज्ञ है, आदि है, धातारम सबका पालन पोषण करने वाला है,
वो व्यक्ति सूक्ष्मों से भी सूक्ष्म है, तमस से परे है, ज्ञानवान आदित्य वर्णन है। ऐसे व्यक्ति का प्रयाण काल के अंदर आदमी अपनी भक्ति योग बल के द्वारा दोनों भवों के मध्य में स्थापित 10वें द्वार से निर्गुण सगुण निराकार की मुक्ति को प्राप्त होता है। निर्गुण निराकार के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम का भली प्रकार पालन करते हुए 9 द्वारे देहरी को रोक करके हृदय को निरुद्ध करके अपनी भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए मानसिक ओम का उच्चारण करते हुए मेरा रूप स्मरण करते हुए मुझको प्राप्त हो जाता है। लेकिन सगुण साकार और अद्भुत है। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से सतत होकर लगातार निरंतर जो मेरा नित्य स्मरण करता है, उन योगियों के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। उन व्यक्तियों को पुनर्जन्म नहीं मिलता, दुखालय शासन से मुक्त होते हैं, उसी को परम गति भगवान बताते हैं। भगवान के ब्रह्म लोक के सभी लोग पुनरावर्ती के हैं। बर्मा के 1000 चतुर्युगी के बराबर दिन में हम सब लोग उत्पन्न होते हैं। 1000 चतुर्युगी की रात्रि के दौरान हम सब लोग उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इसके अलावा भी अव्यक्त एक ब्रह्म और है जिसको जानना हमारा काम है। जब सब भूत रात्रि में उसके अधीन हो जाते हैं तो उसके उस सनातन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। भगवान कहते हैं अव्यक्त अक्षर को पाना ही परम गति है और वही परम धाम है। जो पुरुष इस जो परम पुरुष है उसको जो पाल लेता है वो मुझको जान लेता है। भगवान कहते हैं 2 तरह की गति है। एक जहाँ लौट के वापस आते हैं पुनरावर्ती, एक में अपुनरावर्ती जहाँ लौट के वापस नहीं आते। एक उत्तरायण की, एक दक्षिणायन की 2 गतियां शुक्ल कृष्ण गति भी कहते हैं। इनसे जो जाता है वो कभी मोहित नहीं होता। वेद यज्ञ तप तीनों दानों का जो पुण्य फलों का जो अतिक्रमण कर जाता है वो मुझको जानता है, मुझको पाता है। यही मुख्य रूप से ज्ञान विज्ञान योग का सार है। 9वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का सार है। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान को पूरा आगे और बढ़ाते हैं, गुह्यतम ज्ञान बताते हुए कहते हैं ज्ञान विज्ञान से मैं तुम्हें मोक्ष से मुक्त कराने वाला ज्ञान जो राज विद्या राजगुह्य है, पवित्र है, प्रत्यक्ष है, जो धर्ममय है, जो सहज है, उसको मैं तेरे लिए कहूंगा। अश्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं जान पाते और बार बार मृत्यु संसार वर्तन में घूमते रहते हैं। जो मुझको मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त रूप में जान जाते हैं, वो सब भूत मेरे में स्थित, संसार मेरे में स्थित है, मैं संसार में स्थित नहीं हूँ। वो सब में मुझको देखे, मुझको सब में देखें तो उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, जबकि मैं आकाश में वायु की तरह सब लोग मुझ में ही विद्यमान है। भगवान कहते हैं कि कल्प का प्रारंभ मेरे द्वारा होता है। अक्षर ब्रह्म के द्वारा मैं कल्प के प्रारंभ में सबका सर्जन करता हूँ, उनकी प्रकृति के अधीन होकर के। और कल्प के जब थक जाते हैं तो मेरे में ही प्रलय मेरे में ही लीन हो जाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति आपकी कर्म फलों के अनुसार आपका पुनरावृत्ति करती है, आपका निर्माण करती है। लेकिन मैं कर्म फल में उदासीन रहता हूँ, मैं इसके अंदर नहीं फंसता। जो मूढ़ लोग होते हैं वो मेरे आश्रित नहीं होते, वो मेरी अवज्ञा करते हैं। वो आसुरी वृत्ति से राक्षसी से मोहिनी वृत्ति में जाते हैं। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कामना और व्यर्थ ज्ञान के अविवेक से मुझको कभी नहीं बसते। जो मुझको बसते हैं वो देवी संपदा होते हैं, वो मेरे पे आश्रित होते हैं और वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। किस तरह से? लगातार कीर्तन करते हैं, यत्न पूरे यत्न पूर्व करते हैं, दृढ़वर्ती होते हैं, नमस्कार करते हैं और नित्य युक्ता मेरे में उपासित हो जाते हैं। कई ज्ञान यज्ञ से करते हैं, कई कर्म यज्ञ से करते हैं, क्योंकि मैं ही करता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही घृत हूँ और मैं ही हवन करने की प्रक्रिया हूँ। मैं धाता पिता, पिता मैं हूँ, मैं उत्पत्ति हूँ, मैं प्रलय हूँ, मैं स्थान हूँ, मैं निधान हूँ। और भगवान बार बार कहते हैं मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही तीनों वेद हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही भरता हूँ, मैं ही गति हूँ, मैं ही अनादि बीज भी मैं ही। मैं ही सूर्य की मैं तप करके सबको अन्न जल पवित्र करके देता हूँ और मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत हूँ। लेकिन बाकी सब लोग तीनों वेदों में कहे हुए सकाम स्वर्ग की कल्पना को पाने के लिए अपने पापों का क्षय करते हुए स्वर्ग को पाते हैं और स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर जब पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो धरती लोक को लौट आते हैं। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा भजन करते हैं उनका योग क्षेम वहां मैं देखता हूँ। और जो अन्य देवताओं को भजते हैं वो अश्रद्धा पूर्वक भजते हैं। भगवान कहते हैं क्योंकि सर्व क्या भोक्ता सर्व जानता है वाला मैं हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, इसलिए बार बार पतन होता है। जो देवताओं को भजन करते हैं वो देवताओं को पाते हैं, पितरों वाला पितरों को, और जो दैत्यों को
भूत प्रेतों को बसते हैं, भूत प्रेतों को अधोगति को प्राप्त होते हैं। मेरो भजन वाले परम मेरे को पाते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो जो कुछ भी है तुम श्रद्धा से मुझे दोगे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी कोई खास विधि नहीं। तुम जो कुछ भी करते हो, जो प्रसाद लेते हो, यज्ञ दान तप करते हो, वो मुझको समर्पण कर दो। शुभ अशुभ सभी फूलों फल को मेरे समर्पण करने से मोक्ष बंधन से मैं मुक्त होकर संन्यास योग से तुम्हें युक्त करता हूँ। सभी भूतों में मेरा कोई प्रिय नहीं, न मेरा किससे द्वेष है। जो मुझको भजता है मुझको पाते हैं। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर अन्य भाव से मुझको भज देता है तो समझो वो धर्मात्मा हो गया है, वो मुझे मुक्ति को पाएगा। ये सी प्रतिज्ञा हमसे करवाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि दुराचारी के अलावा पाप योनि, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी मेरा भजन करें तो मुझको पा सकते हैं। मेरे भक्त बनो, मेरा मनन करो, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो और मेरे प्राण होकर मुझको पा जाओ। भगवान 10वां अध्याय विभूति योग में फिर भगवान ज्ञान विज्ञान को और प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि ये हे अर्जुन, मेरे इस परम वचनों को फिर से सुनो। मैं तेरे में अत्यंत प्रेम रखते और हित की कामना से अपने वचन में तुम्हारे लिए कह रहा हूं। भगवान दूसरे श्लोक से कहना शुरू करते हैं, मेरे प्रकट होने को महर्षि और देवता दोनों ही नहीं जानते, क्यों अपने आदि को कौन जान सकता है। भगवान तीसरे में कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है और दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान चौथे अध्याय में अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं। चौथे श्लोक में बुद्धि, ज्ञान, असमो, क्षमा, सत्य, दम, सम, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, ये विधियों के बारे में बताते हैं। यश अपयश उत्पत्ति प्रलय हमारे प्रारब्ध के अधीन है। सुख दुख और भय हमारे मूर्खता के कारण हमें मिलता है। 20 विभूतियां भगवान की हैं, उनमें भगवान को हम देख सकते हैं। भगवान कहते हैं प्रजा की सृष्टि मेरे द्वारा, पहले 7 सनकादि, 4 सनक, सनातन, सनतन, सनत कुमार, 7 महर्षि, 8 12 मनु के द्वारा मैंने ये प्रजा रची है। अर्थात भगवान ही ब्रह्मा के रूप में सबका प्रजा को रचते हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को योग को स्वीकार कर लेता है, तत्व से जान लेता है, वो मेरी भक्ति योग से युक्त हो जाता है। भगवान इस विभूति का बार बार वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको स्वीकार करो, फल से भगवत प्राप्ति का फल बताते हैं। भगवान कहते हैं मैं संसार का प्रभव और प्रलय करता मैं हूँ। संसार मुझसे प्रवृत्त हो रहा है ऐसा मान करके मेरे जो प्रेम रखते हैं बुद्धिमान भक्त मेरे ही शरण आ जाते हैं। भगवान कहते हैं 6 तरह के भाव देते हैं। मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाने हुए, मेरे में अर्पण करने वाले, आपस में पर्सनल बोध यंत्र है, पर्सनल बोध करते हुए कथाओं को कहते हैं, श्रवण करते हैं, वो 2 फल पाते हैं, संतुष्टि और प्रेम, सहजता से वो पा जाते हैं। भगवान 6 भावों के बाद में इसी भक्ति भाव को और बताते हुए कहते हैं कि वो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजन करने वालों को मैं निष्काम कर्म, समता योग, बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वो मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान बार बार कहते हैं उन पे भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं उनके स्वरूप में रहने वाला, मैं अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं नष्ट कर देता हूं। भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, निष्काम कर्म प्रदान करते हैं और कहते हैं जब अर्जुन 7 श्लोकों में भगवान से और विभूति जानने का अनुग्रह करते हैं, उनको बड़े प्रेम से सुने। आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र भवन भी आप है, आज शाश्वत है, दिव्य है, अजन्मा, सर्वव्यापी हो। ये सब के सब ऋषि, कौन कौन ऋषि? व्यास, नारद, असित, देवल और स्वयं आप भी तो यही कहते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है। हे केशव, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो सब मैं सत्य मानता हूं। आपके अव्यक्त प्रकट होने को देवता दानव भी नहीं जानते, तो मैं क्या जानता। भगवान कहते हैं 5 देव का संबोधन करता है, हे भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम। आप स्वयं आप ही अपने आप को जानते हैं, इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित है, अपनी दिव्य विभूतियों को वर्णन भी आप ही केवल कर सकते हैं। निरंतर आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? मेरे द्वारा आप चिंतन किन भाव में किए जा सकते हैं, मुझे बताने का प्रयास करें। हे जनार्दन, आपने अपने योग को, विभूतियों को विस्तार से कहिए। अमृत वचन सुनते सुनते मैं तृप्त ही नहीं होता। भगवान वाच है। भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को जो अनंत है प्रधानता से ही कह पाऊंगा, प्रधानता से ही कहूंगा। भगवान अपनी विभूतियों को कहने का प्रयास करते हुए कहते हैं संपूर्ण पूर्ण आदि मध्य अंत में ही हूं।
संपूर्ण प्राणियों के अंतर्य में स्थित चेतना भी मैं हूँ। भगवान इसी विभूति को और प्रकट करते अगले श्लोक में कहते हैं, आदित्य के पुत्रों में मैं विष्णु में हूँ, प्रकाशवान वस्तुओं में सूर्य में हूँ, समस्त मरुतों में तेज में हूँ, नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा भी हूँ, वेदों में साम वेद में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, समस्त इंद्रियों में मन में हूँ, और समस्त प्राणियों की चेतना भी मैं हूँ। चार चार लगभग एक में विभूति बताते हैं। रुद्रों में शंकर में हूँ, एक शास्त्रों में कुबेर में हूँ, वशों में पावक में हूँ, और शिखरों में सुमेरु पर्वत में हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति में हूँ, मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय, और जलाशय में समुद्र भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं महर्षियों में भृगु में हूँ, वाणियों में मैं एक अक्षर ब्रह्म ओंकार में हूँ, यज्ञ में जप यज्ञ में हूँ, और स्थिर रहने वाले में हिमालय में हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण वृक्षों में पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्तरथ में हूँ, और सिद्धों में कपिल भी मैं ही हूँ। भगवान इस तरह कहते हैं, अमृत मंथन के दौरान अमृत के साथ उत्पन्न हुए घोड़ों के राजा उच्चे सर्वा मुझको समझ, देवता एरावत हाथी जो हाथियों का राजा मुझको समझ, और नरा सब पे राज करने वाला मनु राजा भी मुझको समझ। आयुधों में वज्र में हूँ, धेनुओं में काम धेनु में हूँ, और संतान उत्पत्ति के लिए धर्मयुक्त काम भावना भी कामदेव भी मैं हूँ, और सर्पों में वासुकी में हूँ। भगवान कहते हैं नागों में अनंत नाग में हूँ, जल में वरुण में हूँ, पितरों में अरियमा में हूँ, शासन करने वालों में यमराज धर्मराज भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं दैत्यों में प्रहलाद में हूँ, गणना करने वाले में ज्योतिष में काल में हूँ, सिंह पशुओं का राजा सिंह में हूँ, पक्षियों का राजा गरुड़ भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं पवित्र करने वालों में वायु में हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ, और जल जंतुओं में मकर में हूँ, नदियों में माँ गंगा में हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या में हूँ, परस्पर साक्षात करने वाला तत्व के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं हूँ। भगवान इस तरह अपना परिचय बार बार देते हैं। अक्षरों में आकार में हूँ, द्वंद्वों में समास में हूँ, और अक्षय काल काल का भी महाकौल सबकी ओर मुख करने वाला धाता प्रण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। पहले उत्पत्ति बताई, अब धरण पोषण और महाकाल बता दिया, अर्थात आदि मध्य अंत तीनों यहाँ दोबारा स्पष्ट कर दिए। सबका हरण करने वाली, दुखों का हरण मृत्यु से भी होता है। मृत्यु का हरण करने वाली मृत्यु, जहाँ स्मृति लोप हो जाती है, नया जीवन जीने को मिलता है। भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं हूँ। स्त्री जाति के 7 गुण, जिसमें कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, विवेक, धरती धारण करने का भाव और क्षमा भी मैं ही हूँ। भगवान इस तरह अपने बार बार कहते हैं, जो साम वेद में गाया जाने वाला एक प्रकार है ब्रश नाम, वो भी व्रत साम भी मैं हूँ। और बतात कहते हैं छंदों में गायत्री में हूँ, 12 महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ, और ऋतुओं में बसंत ऋतु में हूँ। छल करने वाले में जुआ, तेजस्वी में तेज, विजय हासिल करने वाले नीति में हूँ, और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मुझसे है। भगवान इस तरह अपनी विभूतियों को बताते चले जाते हैं। अपने वंश के बारे में बताते हैं, उसमें मैं कृष्ण में हूँ, पांडवों में धनंजय में हूँ, मुनियों में वेद व्यास में हूँ, कईयों में शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दंड देने वालों, दमन करने वालों की दमन नीति में हूँ, विजय पाने वालों की विजय चाहने वालों की नीति में हूँ, गोपनीय भाव में मौन में हूँ, और ज्ञानवानों में ज्ञान भी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का आदि बीज मुझे जान। मैं चर अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना हो सकता था। सब चर अचुर में ही स्थित हूँ, मेरे बिना ये कुछ भी नहीं होता। तो भगवान इस बारे में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर की सब की बात करते हुए कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वमिति बताते हैं। मैं इन्हीं दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तेरे को संक्षेप में कहा है, और इतना ही मैं कह सकता था, क्योंकि मुझे स्वयं नहीं पता कितनी विभूतियां हैं। और बहुत सारे संत इस बारे में कहते भी हैं। जो ऐश्वर्य, अब सार की बात यह है, जो ऐश्वर्य शोभायुक्त ऊर्जा युक्त जो भी प्राणी पदार्थ हैं, उन सबको मेरे ही तेज मेरे अंश से उत्पन्न हुआ समझो। इस तरह भगवान इस अध्याय में संपूर्ण करते हुए, इस अध्याय को संपूर्ण करते सब कुछ मेरा ही अंश है। और भगवान कहते हैं इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, तुम यही मान लो एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके समस्त ब्रह्मांड मेरे इसी अंश में स्थित है। यहाँ 10वां अध्याय विभूति योग खत्म होता है। एकादश अध्याय के हम 11 श्लोक आज पढ़ने का 8 श्लोक आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 9वें 10वें नहीं, हाँ 11 श्लोक तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अंजलि से निवेदन करते हैं, आप प्रथम से लेकर के 8 श्लोक तक आप पढ़े, प्रथम से लेकर 8 तक।
जहाँ अर्जुन उवाच और भगवान उवाच दोनों शामिल हो जाएंगे। संजय हमारे बीच में, गुरुदेव जी बैठे हैं, संजय उवाच में वो भगवान का दर्शन कराएंगे। अंजलि जी प्लीज। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्थसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्। मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि चेते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। जय श्री कृष्ण। भगवान अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है विराट रूप दिखाने की। कहता है मद अनुग्रह, मद मतलब मुझको, मेरे पे कृपा करके आपने जो परम गोपनीय, जो 7वें 9वें 10वें अध्याय में गोपनीय अध्यात्म विषय वचन की हैं, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। भगवान इसके बाद में अगले श्लोक में कहता है, हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति विनाश को मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुना है, अविनाशी महात्म मैंने सुन लिया है। भगवान कहते हैं आप अपने आप को जैसा कहते हैं वैसे ही हैं, आपके ऐश्वर्य संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। वो चौथे श्लोक में वो कहता है अगर मेरा सामर्थ्य है, अगर आप ऐसा उचित समझते हैं तो मेरे को अपना ऐसे रूप दिखा दीजिए, अवयव अवयव अविनाशी रूप को मुझे दिखा दीजिए। भगवान से सिर्फ एक रूप देखने की प्रार्थना करता है। और भगवान 5 श्लोक से कहना शुरू करते हैं, श्री भगवान वाच हे प्रथारंदन, मेरे इस अनेक तरह के, अनेक वर्णों के, अनेक आकार के, अनेक रंग के इस अलौकिक रूप को तुम देखो। कैसे दिखाते हैं? मेरे अंदर 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं, 49 मरुत देवता है। ऐसे अनेक आश्चर्यजनक रूपों को तुम मुझ में देखो। हे अर्जुन, शरीर के एक देश में चराचर, चर और अचर दोनों फिर आ गए, संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवा भी जो कुछ भी देखना चाहता है वह देख ले। अर्जुन को भगवान को दिखाते हैं, लेकिन भगवान फिर ठैसा ठिठकते हैं और कहते हैं अरे इन चरम चक्षुओं से तू इसको नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं दिव्य चक्षु देता हूं जिसे तू मेरी सामर्थ्य को दे। ऐसे दिव्य चक्षु हमारे संजय रूपी गुरुदीप को भी मिले हैं। वो हमें दिव्य चक्षु देख के 9वां 10वें 11वें में संजय उवाच के माध्यम से ये भगवान का दिव्य रूप हमें दिखाएंगे। जी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्
महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामस पार्थय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनय नयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यदात्युतम् युधम् दिव्यमालयां बरधन् दिव्यगन्धानुलेपमन् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। बहुत सुंदर। संजय बोलते हैं, ये महाराज अब वो योग कह रहे हैं, ये महायोगेश्वर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्यों? विराट रूप पहले देख चुका है। तो इस तरह से महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। कैसा विराट रूप है? अनेक वक्त्र नयन, वक्त्र बोलते हैं मुख को, नयन बोलते हैं नेत्र को। अनेक मुख, अनेक नेत्र है, अनेक का अद्भुत दर्शन, अलग अलग अद्भुत दर्शन है। अनेक अनेक दिव्याभरणम, इसको कहते हैं दिव्य अलौकिक आभूषण है। दिव्य अनेको आयुधम, हाथों में अनेक दिव्य आयुध है। दिव्य माल्या अंबरन, अंबर कहते हैं वस्त्र को, माला कहते हैं दिव्य मालाओं को। अनेक दिव्य वाला अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं। लाड, शरीर पे दिव्य गंधा अनुलेपनम, दिव्य गंधन कुंकुम लगा हुआ है। सर्वाश्चर्यम, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले, सब तरफ मुखों वाले देव को भगवान ने दिखाया। अब संजय अगले 3 श्लोकों में आज क्या कहने वाले हैं, और अर्जुन का भी एक श्लोक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 12वां श्लोक, संजय विश्वरूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं इसमें। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्योपदुत्थिता यदि भासदसी सा स्याता सस्य महात्मने। दिवि आकाश को कहते हैं, युगपत एक साथ हजारों हजारों सूर्यों का उदय भी हो जाए तो उनका प्रकाश भी इस विराट स्वरूप महात्मा जो भगवान दिखाई दे रहे हैं उसके समान नहीं हो सकता। दिव्य सूर्य से तस्य महात्मा ने, जिसे आकाश में हजारों तारे एक साथ उदित होने पर उन सब का मिला प्रकाश चंद्रमा के सदृश सदृश नहीं हो सकता। हजारों चंद्र मिल जाए तो सूर्य के समान नहीं हो सकते। ऐसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए तो भी मिला हुआ प्रकाश विराट भगवान के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता। तात्पर्य क्या है? हजारों सूर्यों का प्रकाश भी विराट भगवान के प्रकाश की उपमा नहीं दे सकता। हजारों सूर्य प्रकाश को बनाने में दिव्य दृष्टि वाले संजय को संकोच हो रहा है कि प्रकाश विराट रूप भगवान के प्रकाश का उपमान ही हो सकता, लेकिन सूर्य के अलावा को प्रकाशवान वस्तु को जानता नहीं है, तुलना करे भी किससे? जैसे कोई व्यक्ति डॉलर को नहीं जानता तो रुपए से तुलना करेगा ना, अंग्रेज पौंड से करेंगे, अमेरिकन डॉलर से करेंगे, चीनी है जो येन से करेंगे। तो तुलना वही कर सकता है जो उसको जानता है। सूर्य का प्रकाश भौतिक है, लेकिन विराट प्रकाश का प्रकाश क्या? दिव्य है। भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा कहने, दिव्य प्रकाश के सामने तुच्छ है। ये बात संतों के बारे में समझिएगा कि जब आप चारों तरफ बल्ब लोट कितने ही बल्ब जला दें, अपने पीछे भी आभा मंडल लगा दें, प्रकाशमान हो जाए, वो प्रकाश कुछ भी नहीं, क्योंकि भौतिक है। लेकिन संत की आभा मंडल से निकलता हुआ जो दिव्य आभा मंडल है वो अद्भुत होता है, वो दिव्य होता है, वो भगवान की उपस्थिति का गारंटी होता है। तो भगवान कहते हैं भौतिक प्रकाश को दिव्य प्रकाश का दिव्य प्रकाश संकेत किया जा सकता है। संजय भी यहाँ सूर्य के भौतिक प्रकाश कल्पना करके विराट भगवान के प्रकाश का लक्ष्य करते हैं। परिशिष्ट का भाव क्या है? हजारों सूर्यों का प्रकाश भी भगवान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य में जो तेज है वह किससे है? वह भी तो भगवान से आया है। तो एक जिसके द्वारा तेज आया उसके बाद अपने आप में कितना तेज होगा? तो आप ये समझ लीजिए, हजारों सूर्य प्रकाश तो ये है तो भौतिक है, भगवान का प्रकाश भौतिक नहीं, दिव्य है। पीछे के श्लोकों में भगवान ने विश्व रूप, अयोग और तेज का वर्णन करके अब अर्जुन द्वारा विश्व रूप दर्शन इतनी कमेंट्री करेंगे। वो कहते हैं अब डायरेक्ट सुनो, आप लाइव देखो अर्जुन क्या देख रहा है। तो क्या कहते हैं संजय? तत्रेकसम जगत्कसम परिभक्तम अनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उसी समय अर्जुन ने देवों को देव उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। एक में ही अलग अलग विभागों में संपूर्ण जगत को अर्जुन ने देखा। तत्रे कास्तम जगत कस्तम परिभक्त अनेक था, अनेक प्रकार के विभक्त, अर्थात वे देवता है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, पृथ्वी है, समुद्र है, आकाश है, नक्षत्र है, अलग अलग विभाग संकुचित नहीं विस्तार सहित
संपूर्ण चरा अचर जगत को भगवान के शरीर के भी एक देश में अर्जुन ने भगवान के दिव्य चक्षु से प्रत्यक्ष देखा। तात्पर्य ये हुआ, भगवान श्री कृष्ण के एक छोटे शरीर में एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम, स्थावर स्थित वाले जंगम जो चल सकते हैं, उन सभी संपूर्ण संसार को देखा। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों को विभक्त विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन स्पष्ट रूप से देखा। एक सुंदर कथानक है यहाँ पे, वो सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक बार यशोदा ने कहा कि तुमने माटी खाई है। किसको कहा? कृष्ण को कहा। उनके छोटे से मुंह को खोला तो विराट दर्शन जो अर्जुन को यहाँ हो रहा है, कोई विराट दर्शन माँ यशोदा को भगवान ने दिखाया। तो अनंत रूप को उन्होंने देखा। इस पर विचार करो तो अनंत ब्रह्मांड ऊपर से छोटे तक आते हैं, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें से एक हमारी पृथ्वी है। उस पृथ्वी में हमारा एक भारत है, भारत में एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक ब्रज प्रदेश है, ब्रज प्रदेश में एक नंद गांव है, नंद गांव में एक नंद भवन है, और नंद भवन में एक छोटा सा कन्हैया खड़ा है। उस कन्हैया को यशोदा मैया छड़ी लेकर धमकाती है, तू माटी क्यों खाई, दिखा अपना मुख। और कन्हैया ने अपना मुख खोल कर दिखाया। माँ यशोदा मैंने संपूर्ण जगत को, नंद गांव में अपने भारत को 10वां स्कंद में श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया है। अर्जुन ने भी भगवान शरीर में किसी एक अंश में संपूर्ण जगत को देख लिया। तो दूसरी बार देखा है, पहले किसको देखा है? माँ यशोदा पे कृपा करी। अपस्य देव देव से शरीरे पांडव तदा, तदा का तात्पर्य जिसे भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप जो दिखाया उसे अर्जुन ने देखा। अपश्चित का तात्पर्य जैसा रूप भगवान ने देखा वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान जैसे रूप का वर्णन करके हैं, वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक तो बहुत विलक्षण है, ऐसे देवलोक से भगवान अनंत गुणा विलक्षण। क्यों? देवलोक आदि सब के सब लोग प्राकृत है, भगवान की प्रकृति के द्वारा रचे गए हैं। भगवान प्रकृति से अतीत है, इसलिए भगवान को देव देव अर्थात देवताओं के मालिक भी कहा गया। परिशिष्ट का भाव यही है। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह से जरायुज, अंडज, उद्विज, स्वेदस, तावर, जंबक, नभचर, जलचर, थलचर, ये सब चर है, जहां चल सकते हो चर है। जो अचर है समुद्र है, समुद्र को भी थोड़ा चलने वाला गतिमान मान सकते हो, लेकिन जो पर्वत है, घाटी है, पृथ्वी है, जंगल है, वो सब अचर है। ये 84 लाख योनियां, 14 भुवन, 14 लोकों की बात हो रही। जो पृथ्वी के नीचे 7 है, पृथ्वी के ऊपर 6 है, 7वां पृथ्वी है। ये जगत भले ही अनंत हो, पर भगवान के किसी एक अंश में ही अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां उनको अनंत जगत ही दिखता है। तो भगवान के अलौकिक विराट स्वरूप देखने में अर्जुन की क्या दशा हुई वो भी संजय बता रहे हैं कि अर्जुन तो अपनी दशा बताएंगे नहीं। तो क्या कहते हैं? ततस विष्माविष्टो रिष्ट रोमा धनंजय है, प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि भासत है। तत् भगवान के उस विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन विस्मयाविष्ट बहुत चकित हुए, आश्चर्य का उनका शरीर रोमांचित हो गया। कृतांजलि हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को प्रणाम करके वो बोले, क्या बोले और जनवाद में सुनेंगे। तत्सविस्मयाविष्टरोमा धनंजय, भगवान के रूप में विश्व में जो कल्पना में नहीं की थी वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने मेरे पर कृपा करके अपना विलक्षण आध्यात्मिक बातें मुझे अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके विलक्षण रूप भी दिखा रहे हैं। भगवान अर्जुन भगवान के इस रूप को देख रोमांचित हो गए। फिर रोमांचित होकर क्या क्या? पढ़ने में शीर्षा देवम कृतांजलि भासत है, भगवान की विलक्षण कृपा। अर्जुन का ऐसा भाव उभरा कि मैं इसके बदले में क्या कृतज्ञता प्रकट करूं, मेरे पास तो कोई ऐसी वस्तु भी नहीं जो इनको अर्पण करूं, मैं तो केवल सिर से प्रणाम ही कर सकता हूं। अगर आप किसी व्यक्ति को कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं, आपका कुछ नहीं है आपके पास है, तो आप सिर झुका दीजिए, प्रणाम कर दीजिए, इससे बड़ी कृतज्ञता कुछ नहीं होगी। अर्जुन अपने आप को अर्पण इसके माध्यम से कर, अर्जुन ने भी यही किया, सिर झुकाकर प्रणाम करके भगवान के विश्व रूप की स्तुति करने लगे। तो एक श्लोक आप अर्जुन की स्तुति का आज लेने का मन है कि आज एकादशी में अर्जुन का ने क्या देखा वो भी हम देखना चाहते हैं। हालांकि 3 श्लोकों में बताएंगे, लेकिन एक श्लोक आज पढ़ेंगे। अर्जुन के द्वारा विराट रूप को देखना और उनका स्तुति करना। अर्जुन देख लिया, अब बार बार भगवान बदल नहीं है। आपने एक तस्वीर देख ली, वो तस्वीर सामने है, अब आपको सब कुछ उस तस्वीर में दिख रहा है। आप क्या करो? अब उनकी स्तुति करो, प्रार्थना करो। तो अर्जुन स्तुति कर रहा है, देखा वही जो संजय ने देखा। अब क्या? पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तता भूत विशेष संगान बर्माणम ईशम कमलासनस्तम ऋषि सर्वानुर अंगाश दिव्यान। हे देव,
आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, देवान संपूर्ण देवता तथा भूत विशेष संगान प्राणियों के विशेष समुदायों को कमलासनस्तम, कमलासन, कमल पे कौन बैठते हैं? ब्रह्मा बैठते हैं। कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को ईसम कहते हैं, शंकर जी को, शंकर जी को संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य दिव्य उर्गान अर्थात दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूं। पश्यामि देवास्त्र देव देवे सर्वास्ता भूत विशेष संगान। अर्जुन की भगवत प्रिय दिव्य इतनी विलक्षण है, उसे देवलोक भी अपने सामने दिख रहा है। इतना ही नहीं, सबके सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकी उत्पादक ब्रह्मा, पालक विष्णु, सारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों को, समुदायों को, ब्रह्मा शंकर को देख रहा हूं। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्तम, अर्जुन कहते मैं कमल के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी को देखता हूं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमल के नाल को भी देख रहा है, और नाल के उद्गम स्थान में कौन है? भगवान विष्णु, मूल आधार भगवान विष्णु जो शेष सैया पर सोए हैं, उनको भी देख रहा है। ये पीछे का भाव आप समझिएगा। जब आपने कमल देख लिया तो कमल की नाल भी तो देखोगे, तो नाल की गहराई में जाओगे तो विष्णु मिल जाएंगे। इसके सिवाय भगवान शंकर को, उनके कैलाश पर्वत को, कैलाश पर उसके निवास स्थान वट वृक्ष को भी अर्जुन ने देख लिया। ऋषि सर्वानुरंगाश दिव्यान, पृथ्वी पर जितने भी ऋषि है उनको तो पाताल लोक में रहने वाले दिव्य सर्पों को भी अर्जुन दिख रहे। इस लोक में अर्जुन कीर्तन से क्या सिद्ध होता है? उन्हें स्वर्ग, मृत्यु, पाताल ये तीनों की अलग अलग नहीं दिख रही है, किंतु विभाग से एक साथ एक जगह ही दिख रही है। अर्थात एक पूरा ऑफिस है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। उस शरीर, भगवान का शरीर एक बड़ा कार्यालय हो गया, उसके अंदर ये HR का है, ये प्रोडक्ट वाले का है, ये परचेज ऑफिसर का है, ये मैनेजर का है, सब दिख रहे हैं उनके अंदर, सारे विभाग दिख रहे हैं। परवी भक्त मनेकदा, उस त्रिलोकी में जब अर्जुन की दृष्टि हटती है तो वहां से हटती है तो उनको कहते हैं फिर ब्रह्म लोग, कैलाश, बैकुंठ लोग कहते हैं। वैदिक कार्यों का अभिष्ट लोग तो उनके मालिक ब्रह्मा, शंकर, विष्णु भी अर्जुन को दिखते हैं। ये भगवत पर दिव्य दृष्टि का ही प्रभाव। क्या विशेष बात, जब भगवान ने कहा संपूर्ण जगत मेरे किसी एक अंश में है, तो अर्जुन दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना, भगवान कहते हैं मेरे शरीर में एक जगह चराचर जगत को देख। वेद व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि वाले संजय भी यही बात कहते हैं। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह से संपूर्ण जगत को देखा। तथा एक देव देवश्य शरीर, यहाँ अर्जुन कहते हैं मैं आपके शरीर में संपूर्ण भूत समुदाय को देख रहा हूँ। तव देव देह, इस प्रकार भगवान और संजय के वचनों में इस वचनों में एक स्तंभ पद है, एक जगह स्थित है, पर अर्जुन के वचनों में वो पद नहीं है। इसका कारण है अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर में जिस किसी एक स्थान पर गई, वही उनको भगवान का विशेष रूप दिखाई देने लगा। उसमें अर्जुन की दृष्टि सारथी रूपी भगवान की तरफ नहीं गई। अर्जुन दृष्टि जहां गई हुई अनंत सृष्टियां दिखने लग गई। अर्जुन दृष्टि उधर ही बह गई, जहां देखा वहीं बहते चले गए। जैसे आप किसी बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं, उस बड़ी पिक्चर में एक दिव्य चीज दिखाई देती तो आप उसके और अंदर चले जाते हैं। जैसे मेरे पीछे पिक्चर देख रही है, आप उधर उगता हुआ सूर्य जाते हैं, सूर्य के अंदर गहराई से जा सकते हैं। आप ये वनस्पतियों में गहराई से जा सकते हैं, इस अनंत सागर की गहराई में जा सकते हैं, इस मानव निर्मित पुल की एक एक तार की गहराई में जा सकते हैं। तो अर्जुन जिस स्थान पर गई वहां भगवान का विश्व रूप दिखाई देने लगा। अर्जुन दृष्टि साथ भगवान के सार्थिक रूप में गई ही नहीं, इसलिए वह एक स्तंभ नहीं कह सके। एक स्तंभ तभी कह सकते थे विश्व देखने के साथ साथ भगवान का शरीर भी देखे, लेकिन भगवान का शरीर नहीं देख रहे। अर्जुन को केवल विश्व रूप ही दिखा रहा है, ये दिख रहा है, इसलिए विश्व रूप का वर्णन करें। उनको इतना अपार दिखाई दे रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती। भगवान बार बार कहते हैं अर्जुन दृष्टि विश्व रूप का अंत ही नहीं हो रहा है। तब साथ बेटे भगवान तब नजर जाए भी कैसे? भगवान तो अपने शरीर के एक देश में विश्व रूप दिखा रहे हैं, इसलिए एक स्तंभ कहा। संजय सारथी रूप में दूर से भगवान को शरीर के एक देश विश्व रूप को देख रहे हैं, इसलिए एक स्तंभ का। भगवान और संख्या के बच्चों में एक स्तंभ पद आने से मान लेना चाहिए कि अर्जुन ने भी भगवान के शरीर में एक जगह ही संपूर्ण विश्व रूप को देखा। अब प्रश्न ये उठता है भगवान और संजय की वह जगह कौन सी थी जिसमें अर्जुन विश्व रूप देख रहे हैं? इसका उत्तर यह है अर्जुन के शरीर में अमुक जगह ही अर्जुन ने विश्व रूप देखा। इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, कारण कि भगवान के शरीर एक एक रोम कूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो इस तरह आपके एक रोम क्षेत्र में से अनगिनत ब्रह्मांड ऐसे उड़ते पड़ते रहते हैं, जिस प्रकार झरोखे की जालों से आने वाली सूर्य की किरणों के, जिसको त्रिश्रेणु कहते हैं, रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते दिखाए। 3 परमाणु का एक त्रिश्रेणु होता है, आगे मैंने एक बार जिक्र किया था। भगवान ने यह भी कहा मेरे शरीर के एक चराचर संपूर्ण जगत को देख ले।
और इसलिए अर्जुन दृष्टि एक बार पड़ी संपूर्ण विश्व रूप देखने लगे। श्लोक का भाव क्या है? अर्जुन भगवान के विराट रूप देवता, प्राणी, ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर, ऋषि, नाग सबका समूह देखते हैं। तात्पर्य है अर्जुन मृत्यु लोक में बैठे हुए भी देव लोग, ब्रह्म लोग, बैंकुट लोग, कैलाश, नाग लोग सभी लोग देख रहे हैं। जो कुछ भी सुनने देखने में आता है सब कुछ भगवान के एक अंश में स्थित है। भगवान साकार हो या निराकार, बड़े हो छोटे हो, अनंत पना कभी नहीं मिटता। संपूर्ण सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है, उनमें ही रहती है, उनमें लीन हो जाती है और फिर वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। आगे फिर कल बात करेंगे। अनेक बाहुर वक्त नेतनम दोबारा आएगा, जो संजय ने कहा वही दोबारा अर्जुन कहेंगे स्तुति करते हुए, तब उनको और सुनेंगे। आज यहीं पर हम संपूर्ण करते हैं। अंजलि से निवेदन करता हूँ, जो 4 श्लोक आज हमने किए हैं, 12, 11, 12, 13, 14, उन 12, 13, 14, 15, उस पर आप अपना भाव रखें, पढ़ें, भाव रखें। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपत्तु पदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीश कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च देव्यान्। जय श्री कृष्ण। क्या कर रहे हैं इसमें संजय और अर्जुन मिलकर के? तो अब इसको अर्जुन को भगवान का विश्व रूप दिखाई देता है। आकाश में हजारों सूर्यों से भी अगर हजारों सूर्य भी उदय हो जाएं तो उनसे जो उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है उससे भी ज्यादा परमात्मा का प्रकाश उससे भी ज्यादा दिखाई देता है। और उस समय अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह पर वो ये सब स्थित हुआ देखते हैं। और उसके और फिर वो उनको बहुत आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित होकर के एकदम उनका शरीर पुलकित हो जाता है। अर्जुन परमात्मा का प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से अपना सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देव, मैंने आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक मनुष्य समुदाय को मैंने देख लिया है और कमल के आसन पर ब्रह्मा को विराजित हुए देखा है, महादेव को देखा है और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को मैं देखता हूं। यानी कि मृत्यु लोक में रह करके भी मैंने सारे लोकों के दर्शन आपके अंदर कर लिए हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। गुरुदेव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अर्जुन उवाच तो पढ़ ही दीजिएगा। अर्जुन उवाच का 4था श्लोक तो पढ़ दीजिए। ये त्रिष्ठिक छंद है, इसको पढ़ना बहुत विशेष है। दूसरे अध्याय में हमने लिया, 8वें में एक था, लेकिन अब से लेके 50वें तक ये बड़े वाले ही श्लोक चलने वाले। क्या कहते हैं अंजलि इसको? त्रिष्टुप कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिष्टुप छंद है, जो कि इसकी जो
इसका जो बोलने का तरीका है वो कर्पूर त्वमेव जब पिता त्वमेव पर भी बोल सकते हैं। उससे भी बोल सकते हैं। जी जी गुरु जी, पढ़े आप। आपने आपने ना मेरी मन की बात कर ली, मेरा बड़ा मन कर रहा था ये पढ़ने का, तो आपने बोली। हरिओम। ओहो, एनक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस ततव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्माणमीशं कमलास्ततस्तत्र मिष्यञ्च सर्वान् नुरंगानश्च दिव्यान्। हरिओम। क्या कह रहे हैं अर्जुन? यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, हे परमात्मा, हे देव, मैं आपके संपूर्ण शरीर में देवताओं को देख रहा हूँ, प्राणियों के विशेष समुदायों को, कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, और जो उसके नीचे डंठी है उसके नीचे और ऋषियों को भी देख रहा हूँ, और क्या कहते हैं, शेष नाग पर बैठे हुए जो विष्णु। भगवान है उनको, विष्णु जी है, उनको भी देख पा रहा हूँ। शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को, और दिव्य सर्कों पे भी देख पा रहा हूँ। शंकर जी को वो देख रहे हैं अपने जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर, और वट वृक्ष के नीचे बिल्कुल अपने आसन के ऊपर। तो इसके अंदर अर्जुन ये भाव बता रहे हैं प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब दिव्य दर्शन हमें होने लग गए हैं। पहले संजय ने वर्णन किया, और संजय ने यह भी वर्णन किया कि अर्जुन को कैसा लग रहा है। फिर अर्जुन क्या कर रहे हैं वो देख पाना बताएं, और अगले श्लोक से ही अर्जुन बोलना शुरू कर चुके हैं, एक तरह से स्तुति करने लग पड़े। और विश्वास कीजिएगा, दिव्य दर्शन देखने के बाद में स्तुति ही उनके हिस्से में आती है। उस स्थिति में पहले रोमांचित होते हैं और बाद में भयभीत और गदगद भी होते हैं। हम सभी उनके साथ साथ अर्जुन की यात्रा करेंगे। आइए आंख बंद करके इस यात्रा को देखने का प्रयास करें, शायद दिव्य दृष्टि हमें सब कुछ दिखा दे। आराम से विराजित हो जाए, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर लें। प्राण वायु की प्राण शक्ति भगवान ही है। श्वासों पे ध्यान ले जाएं, श्वास दर्शन करें, भगवत दर्शन करें। हमारे सर के ठीक ऊपर अभी सुबह सुबह के समय में भी कई तारे हैं। ऐसे हजार तारों का प्रकाश से भी बड़ा चंद्रमा का प्रकाश है। अगर ऐसे ही चंद्रमा हजारों हो जाए, ऐसी कल्पना करें, हजारों चंद्रमा पूरे आकाश में, तो भी मिलकर के एक सूर्य का प्रकाश नहीं बन सकते। उगते हुए सुंदर सूर्य का कल्पना करें। एक सूर्य का कितना अद्भुत प्रकाश है। ऐसे अनेक अनेक हजारों सूर्य हो जाएं तो क्या होगा, कितना प्रकाश होगा। हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी दिव्य प्रकाश भगवान के इस विराट रूप का है। इस दिव्य प्रकाश रूपी भगवान के इस रूप को हम लोग देखें, और ये रूप, दिव्य रूप अर्जुन के भी साथ साथ देख रहे हैं। एक में ही सब स्थित है, एक कस्त सब एक में ही स्थित है, ऐसा संजय देख रहे हैं और अर्जुन भी देख रहे हैं। अर्जुन देख करके भाव विवल हो गए, रोमांचित हो गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं, आपके इस रूप में चर अचर समस्त भूत प्राणियों के विशेष समुदाय देख रहा हूं। वो समुदाय अलग अलग लोकों में है। मैं तल, अतल, तलातल, रसातल, पाताल, पृथ्वी, भू, भर्व, मह, सत्य, जन, लोक,
बैंकुंठ धाम तक सारे 14 लोक देख पा रहे। हर लोक में, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा कमल पे स्थापित है और कमल की नाल विष्णु लोक तक जा रही है, वहां भगवान विष्णु को भी देख पा रहा। एक लोक भगवान शंकर का कैलाश पर्वत है। भगवान शंकर ध्यानाग्न अर्धमुनित आंखों में विराट वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ है। समस्त देवताएं, चाहे वो देवलोक में हैं या समस्त ऋषि जो भू भुव मह जन सत्य लोक में हैं, उन सब ऋषियों को भी देख रहे हैं। पृथ्वी लोक पे जितने भी भूत विशेष समुदाय है, चर अचर पशु पक्षी, सभी मानव, सभी को अर्जुन वहां देख पा रहे हैं। और देख करके अर्जुन विश्व में स्थापित हो चुके हैं। समस्त ऋषियों को देख रहे हैं, विश्व में स्थापित होके गदगद होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो मांगा उससे ज्यादा मिल गया। कम मांगने पे अनंत मिलता है। अर्जुन के इसी भाव में हम सब विश्राम करें। शांति शांति शांति। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सबको वैसे रूप दर्शन में आनंद आ रहा होगा। और आज वो जो वर्णन बीच में किया है बड़ा अद्भुत है कि नंद गांव के नंद भवन के छोटे से घर में भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं। अब वो नंद भवन में विराट रूप दिख रहा है, उस विराट रूप जो दिखा रहे हैं उसमें नंद भवन भी है, नंद गांव भी है, उसमें उत्तर प्रदेश ब्रज मंडल भी है, 84 कोस, उत्तर प्रदेश भी है, भारत भी है, समस्त विश्व भी है, समस्त ब्रह्मांड भी है। अब सोचिए कैसी कल्पना हमारे गुरुदेव ने की है कि आप दोनों चीजों को देखें कि अर्जुन क्या देख पा रहे, वही जो यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख मंडल में देखता है। अनंत है, अनंत। उम्मीद है आप सबको आनंद मिला होगा। आज एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों है, तो तीनों की शुभकामनाएं, तीनों का बहुत सारा आभार प्रकट करते हैं कि तीनों हम एक साथ त्रिय स्पर्शी मना रहे हैं। तो आज सुबह से, अब से लगभग त्रयोदशी प्रारंभ हो चुकी है। सॉरी, आज अभी द्वादशी चल रही है, कल सुबह 5 बजे त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रभु, जैसे कि हमने महाभारत में देखा कि हर जैसे इसको मैं कैसे बताऊं कि जैसे दुर्योधन है, जैसे दुशासन है, ये नाम उनके रखे गए। तो लेकिन बाकी सबके भी तो नाम जो थे वो सुनामी थे कि हाँ भाई अच्छे अच्छे नाम रखे गए सभी के। तो कौरवों के तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कुछ अच्छे ही नाम लिखे होंगे, लेकिन उनकी हरकतों के बाद जैसे हम किसी को कुछ बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो मेरे हिसाब से उनके भी नाम कुछ अच्छे रखे होंगे, तो बाद बिल्कुल। में उनके एक जैसे एक ग्रंथ रखे में हो। पढ़ रहा था तो सुयोधन लिखा हुआ था, सुयोधन। वाह 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 वाह। वो गांधारी के एंगल से लिखा गया था सुयोधन। जी। दुशासन, सुयोधन ऐसे लिखा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सबका दुर्यो, ये आप सही कह रहे हो, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा स्वरूप बन जाता है। कभी किसी व्यक्ति को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये व्यक्ति बड़ा क्रूर होगा, ये व्यक्ति गलत कार्य करने वाला होगा। उसके चेहरे पे आपको बड़ी वो विशेष तरह की मूढ़ता दिखाई देती है। तो जैसे आप होते हो ना, वैसा धीरे धीरे आपका स्वरूप बनने लग जाता है। भले लोग, भले कार्य करने वालों को आभा मंडल बढ़ने लगता है, तो उसमें आपको दिव्यता दिखने लगती है। वैसे ही जो गलत कार्य करते हैं उनका शरीर मन चेतना भी उसी के अनुकूल रूप लेने लग जाता है।
तो लोग उसी नामों से उनको पुकारने लग जाते हैं। और मुझे यहाँ ये भी लगता है कि कुछ कथा कहने वालों का या लिखने वालों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी रहा होगा। जी 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 उन्होंने, जी। अगर वो सुयोधन कहते तो बहुत सारे लोग उनको अपना मार्गदर्शन न मान लें, इसलिए उनको दुर्योधन ही कहा। बहुत सुंदर, बहुत तो ऐसा भाव बहुत भी सुंदर। इसमें हो सकता है। ये बात मैंने समझी थी, पढ़ी भी थी, कि कोई माँ दुर्योधन क्यों रखेगी। क्यों आज तक रखेगी? किसी माँ ने दुर्योधन रखा नहीं अभी तक नाम किसी ने। बिल्कुल ठीक। तो जरूर उनका नाम सुयोधन रखा गया होगा। लेकिन बाद में एक जगह बड़े सुंदर लेख है, उसमें ज्ञानधारी का संवाद है, तो वो सुयोधन बोलती है। तो इसलिए मुझे लगा है कि उस व्यक्ति ने, कम से कम एक कवि ने तो कल्पना की कि उनका नाम सुयोधन होगा। जैसे आप हम्म। कह रहे हैं वैसे ही होगा। लेकिन ये इस बात से भी शिक्षा लेनी है कि हम जैसा कर्म करते हैं, हमारा नाम से ही गुरदीप हो, श्याम हो, अंजलि हो, लेकिन हमारा लोगों के साथ जैसा व्यवहार है उसके अनुकूल लोग अपना आपका भाव मन में ले आएंगे। कल एक सुंदर मैं धारा में, एक ही धारा 15-20 मिनट देखता हूँ पोते के साथ में, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक। उसमें जो दादाजी होते हैं वो सब बहुत अच्छे ज्ञानी होते हैं, लोगों को योग कराते हैं, ध्यान कराते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, ये करो वे करो, वृद्धा आश्रम को धन दो और दो। तो सब साथियों ने मन के निश्चय लिया क्या वृद्धा आश्रम को धन देना है, उन्होंने प्रपोजल दिया था और सबने भेज दिया। लेकिन एक आदमी को पता चल गया कि अभी तक इन्होंने नहीं भेजा है, खुद उनके जेठालाल के पिताजी ने। उनको बड़ा वो जलील करते हैं और उनको क्या कहते हैं कि तुम फेक गधा हो, मतलब तुम नकली गधा हो, तुम जो दिखते हो वो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है। फिर वो जेठालाल पे बड़ा गुस्सा होते हैं, 3 बार देख करके भी वो कहने के बाद भी वो जमा नहीं करा पाता है। तो कहने का मतलब है, जैसा आप 1 मिनट पहले तो आप उनको योग कराते हो, हंसाते हो, ज्ञान देते हो, आप में सबको ज्ञानी दिखता है। और एक व्यक्ति जो ये बात कहता है कि ये कह के करता नहीं है, इसको फेक गधा कहो, ये नकली गधा है, ये असली गधा नहीं है, अब सोचो उनको कितना बुरा लगा होगा। लेकिन ये तो सचमुच उन्होंने भूल से हो गया था। लेकिन हम्म। ऐसा सब लोग हमारे बारे में भी कर सकते हैं, सोचते होंगे, हम जैसा कर्तव्य करते हैं उसके अनुसार हमारा नामकरण कर देते होंगे। ये किया गया है बचपन में हमारा बहुत नामकरण ऐसे कि मुझे पिलपिला बहादुर कहा जाता था, मैं बहुत मोटा हुआ करता था, तो पिलपिला बहादुर कहा जाता था। तो ऐसी चीजें होती रहती है। तो आप जैसा भाव रखते हो वैसा भाव उसके हिसाब से नाम जोड़ दिया जाता है, ये होता है। तो यही बात यहाँ पर मेरे ख्याल से दुर्योधन के साथ रही हो। ठीक है। बिल्कुल ठीक। बहुत सुंदर। हरिओम।